तो अब अगर हम अपने दिमाग को थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा एनालाइज करें, तो यहाँ पर हमें समझ आता है कि एक दिन के अंदर हमारे पास 60,000 के करीब थॉट्स हैं। अभी जो थॉट्स आपके पास आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। हो सकता है आपके घर में फैमिली का जो कल्चर है, आपके घर का जो कल्चर है, वहां से आ रहे हो सकता है कि आपके पास जो भी सिस्टम है वहां से आ रहे हो, या आपके दोस्त हैं, जो भी आप उनसे बातें करते हैं, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, देखते हैं टीवी वगैरह, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, कुछ पे भी, वहां से आपके पास दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं देता हूँ कि आपके पास, आपको डर लग रहा है, आपको किसी ने कहा भूत होता है, आपको उससे डर लग रहा है, आपके दिमाग में पूरा दिन वही चल रहा है, पूरी रात वही चल रहा है, आप यहाँ पे अकेले गली में से गुजरने में डरेंगे, आप घर में जा रहे होंगे, वहां पे कॉरिडोर की लाइट बंद होगी तो आपसे अंदर नहीं जाया जा रहा होगा। ये सारी थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में आ रही होती है रेंडमली। आप सड़क पे चल रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, ये सारी थॉट्स आ रही हैं, आप गाड़ियां देख रहे हैं, नंबर उनके पढ़ रहे हैं, नंबर याद कर रहे हैं, वो सब थॉट्स हैं। अब आपने कुछ इमोशंस वहां पे डेवलप कर लिए। सड़क पे गाड़ी चल रही थी, पता चला कि आपके किसी रिलेटिव की है, डायरेक्ट इमोशन ट्रिगर हुआ, आपको याद आया ये मेरे इस रिलेटिव की गाड़ी है। आपका इमोशन ट्रिगर हुआ, आपको डर लगना शुरू हो गया, फियर एक इमोशन की टाइप है, आप खुश हो गए। तो ये सारे इमोशंस हैं। तो आपको फॉर एग्जांपल डर लगा, आपका एक इमोशन ट्रिगर हुआ, तो आपने उस इमोशन की बेसिस पे कोई ना कोई एक्शन ले लिया। फॉर एग्जांपल आप घर में अकेले हैं और रात को आपको वॉशरूम जाना है, तो आप क्या करेंगे, डरते रहेंगे। या फिर आप अपने साथ एक टॉर्च, एक लाइट लेके घूमेंगे और फिर उसको साथ लेके हर जगह जाएंगे। आपसे बोला जाए अगर आपके घर में छत है और वहां पर लाइट का इंतजाम नहीं है, रात के 12 बजे जाना पड़े, आप डरते रहेंगे। तो ये डर कहाँ से आया? बचपन में जब आप पैदा हुए थे तब तो नहीं था। जब आप पैदा हुए थे तो आपके पास एक या दो ही आपके डर थे। एक तो ऊंची हाइट से गिरने से आपको डर लगता था, या फिर आपको कोई हैवी नॉइज, कोई आपको ट्रक की सायरन वगैरह सुनने पे आपको वहां से डर लगता था। तो ये सिंपल आपके पास दो फेयर थे बचपन में। तो उसके अलावा आपको गर्म पानी या गर्म चूल्हे पे हाथ रखने से भी डर नहीं लगता था, आप किसी नोकीली चीज को पकड़ लें उससे भी डर नहीं लगता था। तो आपके पास ये डर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ। जैसे जैसे बड़े होते गए आपके पास ये डर खुद ब खुद आते रहे। आपके किसी दोस्त ने आपको डरा दिया कि रास्ते में जाओगे तो आपकी गली में मैंने रात के 3 बजे चुड़ैल को देखा है, डर डेवलप हो गया। अब रात को अगर फॉर एग्जाम्पल आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और 2-3 का टाइम हो रहा है, तो आपके दिमाग में क्या थॉट चल रहा होगा कि अब आपको यहाँ पे चुड़ैल नजर आने वाली है। तो आपने फेयर इमोशन साथ में जोड़ लिया। फिर उसकी बेसिस पे कुछ एक्शन लेने हैं आपने। एक्शन क्या लिए? आपने रात को घर पे अगर है फॉर एग्जाम्पल, तो टॉर्च अपने साथ लेके इधर उधर जाना शुरू कर दिया। वॉशरूम जाना है, अम्मी को उठा दिया, चले मेरे साथ बाथरूम जाना है, या और भी जो आप एक्शन ले रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको, ये तो आपका सेमी बिलीव हो गया, आपने यकीन मान लिया कि भूत होते हैं, हालांकि कभी आज तक आप में से किसी ने देखा भी नहीं होगा, लेकिन आपने यकीन कर लिया। इस सेमी बिलीव को फुल यानी कि सॉलिड बिलीव में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ प्रूफ चाहिए थे। वो प्रूफ आपको कहां से मिले? हो सकता है कि आप कमरे में अकेले बैठे हुए हो, एकदम से आपके शेल्फ में किताब गिर गई, या दरवाजा अपने आप बंद हो गया, या फिर कहीं से आपको ऐसे ही बैठे बैठे आवाजें आना शुरू हो गई, आप बैठे हुए और आपके जो है कमरे में किसी ने आपका नाम बुला लिया। ये सारी हरकतें आपके साथ कभी ना कभी हुई होंगी, और नहीं हुई तो होंगी। तो आपने वहां पर एक प्रूफ डेवलप कर लिया कि आपने इस तरह के भूत वगैरह देखे। वो सेमी बिलीव अब कन्वर्ट हो गया प्रूफ मिलने के बाद सॉलिड बिलीव में। ऑल दो जिन्नात होते हैं, कुरान में जिक्र भी है जिन्नात होते हैं, लेकिन आपने क्या आज तक देखा किसी भूत को? नहीं देखा। तो जब नहीं देखा, जिसने देखा उसका अलग मसला, उसने जो देखा वो हो सकता है उसके ऊपर बात करूं तो आप लोग जो है वो फिर कहेंगे नहीं मैंने भूत नहीं देखा। बहरहाल आपने यहां पर जो प्रूफ डेवलप किया वो अब कन्वर्ट हो गया सॉलिड बिलीफ में। अब जब वो सॉलिड बिलीफ बन गया, अब कल को कोई नया इंसान आपको बोले कि आपने तो भूत देखा है या आपने भूत नहीं देखा, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक और एग्जाम्पल अगर दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं हम पढ़ाई में अच्छे नहीं है, हमारा मैथ्स बहुत कमजोर है या कोई भी सब्जेक्ट बहुत कमजोर है। ये कैसे हुआ? वजह उसकी ये थी कि बचपन में जब आप छोटी क्लास में थे, आपने किसी भी वजह से, हो सकता है आप छुट्टियों पे चले गए हो, आप घूमने फिरने चले गए हो, पीछे आपके एग्जाम से आपके वहां नंबर कम आ गए, या हो सकता है आप बीमार हो गए हो, कोई भी वजह हो सकती है, हजार लोगों के साथ हजारों डिफरेंट वजूहत होंगी। किसी भी वजह से आपने वो पेपर नहीं दिया, आपके मार्क्स कम आए। अब वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको हासिल करने थे,
वो आपने उस टाइम पीरियड में नहीं किए। अब जाहिर है जब वहां नहीं किए तो आगे चल के कैसे करेंगे, आपने तो पीछे जाके वो सब रिवाइज नहीं किया। तो जब वो किया ही नहीं, आगे आप चले गए, आगे चल के आपको मुश्किल हुई, फिर आपने दिमाग में डेवलप किया कि मैथ्स मुश्किल है, डरना शुरू हो गए, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ये लिया, मुझे तो आता ही नहीं है इसलिए छोड़ दो। अभी भी बहुत सारे बच्चे क्लास में जो बैठे हुए हैं उनको मैथ्स अगर मुश्किल लगता है तो 100% मैं कह सकता हूं कि आप लोगों की प्रैक्टिस अनसुफिशिएंट है, इनसुफिशिएंट है। आप लोग उसको इतना करते ही नहीं है, आप घर पे इतना प्रैक्टिस ही नहीं करते। अगर करते तो आपके एक्शंस डिफरेंट हो जाते और आपका जो सेमी बिलीफ है वो टूट जाता। लेकिन आपने क्या किया, हाथ पैर छोड़ दिए, उस पर हाथ पैर मारा ही नहीं। आपने कहा मैथ्स मुश्किल लगता है तो बस छोड़ दिया। और फिर जब आपने एक बिलीफ सिस्टम जनरेट कर लिया, पेपर दिया, रिजल्ट आया, प्रूफ आ गया कि आपके मैथ्स में कम मार्क्स आए, अब वो सॉलिड बिलीव हो गया। ये काम आप करते रहे 3-4 क्लास में, आपके साथ ऐसा हुआ, 5 में भी यही किया, 6 में भी यही किया, 7 में भी यही किया, 6-7 अगर नहीं पढ़ी, डायरेक्ट डेट में आ गए तब भी यही किया, 9th में आ गए तब भी यही किया, आगे चलते जा रहे तब भी यही किया। तो जब ये कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूअसली आपने दिमाग में यही बात बोल रहे हैं कि मुझे मैथ मुश्किल लगता है। वो जो थॉट्स हैं मैथ्स मुश्किल लगना, वो सारा कन्वर्ट हो रहा है इस पूरे सिस्टम के तहत। और जब एक दफा सॉलिड आपने बिलीव बना लिया, अब मैं आपको एकदम से बोलूं कि मैथ्स तो बहुत आसान है, मैथ्स में कोई मुश्किल नहीं, तो अभी क्लास में अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा होता हूँ और आपको वो समझ आ रहा है, और वो समझ आने का पहला स्टेप ही ये है कि आपका जो पिछला बिलीव था वो मैंने तोड़ दिया, आपको प्रूव करके दिखा दिया कि मैथ्स आसान है, लेकिन आपने उसको घर जाके रिवाइज नहीं किया। जब घर जाके रिवाइज नहीं किया, घर जाके प्रैक्टिस नहीं की, तो ऑब्वियसली आपका आगे काम मुश्किल हो जाएगा, आपसे वो सब्जेक्ट आराम से हैंडल नहीं होगा, वो मुश्किल लगेगा, फिर एंड में आप कहेंगे मैथ्स तो बहुत मुश्किल है। तो ये कैसे जनरेट हुआ, ये इसी वजह से जनरेट हुआ कि पूरा साइकिल आप कई सालों से 8, 10, 15, 20 साल जितने भी आप इसको जब तक लेके चलेंगे तब तक आपका बिलीफ सिस्टम और पक्का होता रहेगा। और जितना ज्यादा पक्का होता रहेगा उतना ज्यादा रिजिडिटी आएगी। तभी अगर आपसे बोला जाए कि आप अपने पेरेंट्स को कोई काम करने के लिए कन्विंस करें जो कि वो पहले एक जमाने से करते आ रहे हैं, अब वो आप उनको मना कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बैठ के पानी पीना चाहिए और आप लेट के पानी पीना शुरू कर दें तो आपको आगे से डांट पड़ेगी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो जो भी आप काम करेंगे वो सारा का सारा काम आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट करना शुरू कर दें। तो पेरेंट्स ने एक अरसा दराज गुजारा है जिसमें अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया है, आप एकदम से कहते हैं उसको तोड़ दें, वो नहीं टूटता। तो आपसे भी अगर बोला जाए कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं घर पे बैठा रहता हूँ और फिर मोबाइल में पूरा वक्त गुजार देता हूँ, टीवी देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वक्त गुजर जाता है। तो वक्त इसीलिए गुजरता है कि आपने अपने दिमाग में बिठा रखा है कि आप नालायक हैं, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लोग तो बोलते ही हैं। आपने अपने आप को बताना शुरू कर दिया है। सबसे पहला स्टेप इस सबसे निकलने का, पॉजिटिव अफर्मेशन दें अपने आप को। पूरी दुनिया कहती है ठीक है आप नालायक हैं, ठीक है, मानने क्यों किसने कहा, आपसे किसने कहा कि आप एक्सेप्ट कर लें कि आप नालायक हैं। आप अपने आप को बोलें कि नहीं मैं करूंगा, मैं अगर मुझे मैथ्स मुश्किल लगता है तो ठीक है, मैथ्स को मैं इतना आसान कर दूंगा अपने लिए कि उसमें मैं एक्सपर्ट हो जाऊं, पूरी क्लास में सबसे अच्छा मुझे ही आ रहा होगा। जब आप अपने आप को डेली पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, आप सेल्फ मोटिवेट करेंगे अपने आप को, तभी जाके आप डेली बेसिस पे, ये जो कई सालों से आपने एक साइकिल चलाया था, रोजाना की बेसिस में अपने आप को नेगेटिव ही बोला था, अब उतना ही टाइम लगेगा अपने आप को पॉजिटिव बोलने में। और एक वक्त आएगा कि आपके पास खुद ही ऑटोमेटिकली चीजें बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आना शुरू होंगी, दिखाई देंगी। तो यहां पर आपको सिर्फ ये समझना है कि आपने अब तक जो भी किया वो सारा का सारा आपके दिमाग के लेवल पे बिठाया जा रहा था। बचपन से अब तक ये आपकी कंडीशनिंग हुई थी अकॉर्डिंग टू योर कल्चर, अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट। अगर आपको शुरू से किसी ने बोला होता कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आप मैथ्स में चैंपियन है, आपसे अच्छा तो मैथ्स किसी का है ही नहीं, तो अभी आप 100% में गारंटी से कह सकता हूं कि आपके साथ अगर ऐसा होता तो आप क्लास के सबसे बेस्ट स्टूडेंट होते हैं इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो बात सारी यहां पर आती है कि आप अपने आप को क्या आप जवाब देते हैं। सबसे आसान तरीका ये है, कोई आपको कहता है कि आप बुरे हैं सब्जेक्ट में, या आप तो नालायक, निकम्मे, कामचोर, जो भी आपको बोला जा सकता है वो है, तो बेटा एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो और अपने ऊपर एफर्ट डालें, अपने ऊपर मेहनत करें। ठीक है, एक दो रिजल्ट खराब आ गए,
10-12 रिजल्ट खराब आ गए, लेकिन अब जब 15वां रिजल्ट आएगा तो आप उसके अंदर बेस्ट स्कोर करेंगे। ये आपका मिशन होना चाहिए। और जब आप इस तरीके से अपने माइंड को चेंज करेंगे, अपनी थॉट प्रोसेस चेंज कर देंगे, अपने दिमाग में ये बोलना बंद कर दें भूत होता है, अपने दिमाग में ये बोलना शुरू कर दें कि भूत होता है तो सामने आएगा तब डरेंगे ना, वरना डरने की क्या जरूरत है। मेरे सामने भूत आएगा, मैं उसको पकड़ के बोल दूंगा आओ मेरे साथ बैठ के मेरा काम कर दो, बहुत ज्यादा काम है, 2 लोग मिलके कर लेंगे। आए तो सही। तो जब एक चीज है ही नहीं, आपके सामने आज तक आई ही नहीं है, तो फिर आप उसके लिए क्यों इतना परेशान होते। तो एक मैथ्स जैसा सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल है ही नहीं। आपसे कई गुना ज्यादा पहले बच्चे और भी आने वाले बच्चे इतने सारी तादाद में करके जा चुके हैं सब्जेक्ट को, और उसमें पूरे 100% मार्क्स भी ले चुके हैं। तो जब वो कर चुके हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप में और उनमें फर्क क्या है। आपको भी अल्लाह ने उसी दिमाग के साथ पैदा किया है जिस तरह उनको पैदा किया था। आपके पास भी दिमाग है, कान है, हाथ है, नाक है, सब कुछ आपके पास भी वही है। सिर्फ सोचने की सलाहियत जो बच्चा इस चीज को अच्छे से कर रहा है उसके पास डिफरेंट है, आपके पास डिफरेंट है। तो थॉट प्रोसेस अपना चेंज कर लें। तो ये सारा काम आपको अगर प्रॉपर कर लेते हैं तो कोई भी दुनिया में चीज आपको मुश्किल कभी भी नहीं लग सकती।